सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन विभाग के एमडी मासूम अली सरवर साहब हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं और रीजनल मैनेजर्स के साथ आपने बैठक की है। किन मुद्दों पर आपने चर्चा की है? महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है, संगम नगरी के महाकुंभ नगर में लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। क्या दिशा निर्देश दिया है और क्या अलग इस बार परिवहन विभाग रहेगा? महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। सरकार के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था एक चुनौती से कम नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अली सरवर प्रयागराज पहुंचे। मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अली ने पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार रोडवेज की बसों में खास लाइव ट्रैकिंग डिवाइस और अलार्म को लगाया जा रहा है, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो उसके बारे में पता चल सके। इसके साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार सरल और शांतिपूर्ण हो। और इस बार के मन को मैं एक बार फिर से 2019 के तर्ज पर ही परिवहन विभाग नया कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज करेगा। साथ ही उन्होंने आज प्रदेश के सभी रीजनल मैनेजर के साथ एक बड़ी बैठक की और बताया कि सभी रीजनल मैनेजर्स को विशेष तौर पर कहा गया है कि सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर ले, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन विभाग के एमडी मासूम अली सरवर साहब हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं और रीजनल मैनेजर्स के साथ आपने बैठक की है। किन मुद्दों पर आपने चर्चा की है? महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है, संगम नगरी के महाकुंभ नगर में लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। क्या दिशा निर्देश दिया है और क्या अलग इस बार परिवहन विभाग रहेगा? महाकुंभ विश्व स्तर का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन है। इसकी महत्ता के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा। इस पूरे आयोजन में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, 2-3 देशों को छोड़ दे तो उतनी संख्या तो पूरे देश की पॉपुलेशन की भी नहीं है। निश्चित तौर पे 45 दिनों के इस आयोजन में इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या को कैटर करना और किसी प्रकार से उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आपने देखा होगा, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आकर करके लगातार उसकी बैठकें कर रहे हैं। उसी दिशा में जो परिवहन निगम को निर्देश हैं कि हमारे जो श्रद्धालु हमारी बसों में यात्रा करें, उनकी श्रद्धा का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षित एवं सुगम यात्रा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। 7000 बसों को हम लोग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त रिजर्व बसें भी रहेंगी। बसों में ब्रेकडाउन ना हो, इसके लिए पहले से उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। जो हमारे अस्थायी बस स्टेशंस हैं, वहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है, चाहे वहाँ पर रहने के लिए बैठने की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, अनाउंसमेंट सिस्टम हो। अगर कोई श्रद्धालु जिनको जल्दी आ गए तो अगर वो चाहें तो वहाँ पे लेट भी सकते हैं। तो हर तरीके से ऊपर से हमारे क्रू मेंबर्स जो हैं उनके भी रहने की व्यवस्था, तो तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। अच्छा सर, बसों में कुछ उपकरण भी ऐसे लगाए गए हैं जैसे अभी आप बता रहे थे, तो वो क्या क्या उपकरण रहेंगे और कितनी ये फ़ायदेमंद रहेंगे? उपकरण जो है बसों में हमारे, एक तो नई बसें होंगी तो हमारे सीट्स अच्छे होंगे, ठंडे का टाइम होगा तो कोई भी ऐसा ना हो कि शीशा खुला हुआ हो। इन सब को पूरी तरीके से देखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि इसको प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ हो, तो उसमें भी हम लोग अपने बसों में ये व्यवस्था कर रहे हैं कि अनावश्यक प्लास्टिक का इस्तेमाल। अच्छा, अलार्म वगैरह भी रहेंगे उसमें? एक अन्य महाकुंभ की जो व्यवस्था थी उससे इस बार सबसे एक अलग और
जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो, वो एक बड़ा उपकरण होगा कि हमारी सभी बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी। ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है और 10 पैनिक बटन लगाए गए हैं, यानी कि ईश्वर न करे कोई उस तरह की दुर्घटना होती है तो तत्काल वो दबाएंगे और 112 पे हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना चली जाएगी। ट्रैकिंग डिवाइस में आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे और आप बैठे बैठे ये देख सकते हैं। सपोज करें कि आप बैठे हुए हैं प्रयागराज में और अब प्रयागराज में आपके ही रिश्तेदार आए, अब वो वापस जा रहे हैं, आप बस नंबर डाल करके देख सकते हैं कि अभी वो कहाँ पहुँचे, अभी और कितना समय लगेगा उनको। ये नई सुविधा है, ये नई चीज़ है बिल्कुल, पहले ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो इस बार अच्छा हम आधुनिक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिससे कि एक एक बस की गति, वो बस कहाँ पर है, कितना समय लगेगा उसको पहुंचने में, ये कंट्रोल रूम से बैठे हम देख सकते हैं। तो ये अत्याधुनिक प्रयोग जी। और मानते हैं फिर नया कीर्तिमान बनेगा रोडवेज विभाग का? हाँ, निश्चित तौर पे पिछली बार जो बसों की संख्या थी उससे तो हम लोग 1.5 गुना ज़्यादा बसें लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि पिछले अपने ही कीर्तिमान से हम आगे जाएंगे। संतुष्ट हैं जितने लोग भी आराम यहाँ पर आए थे उनकी तैयारियों से संतुष्ट हैं? तैयारियाँ देखिए, हमेशा हम लोग कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अभी भी जो बातें हुई हैं उसमें निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत ऐसा है जिसमें अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी बेला कछार गया था, यहाँ झूसी पे मैंने देखा जैसे अभी चक्कर प्लेट्स वगैरह लगने हैं, तो अभी काम तो है ही, लेकिन अभी समय भी है हमारे पास। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी जो तैयारियां हैं वो हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे इस मंथ के एंड तक और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये मासूम अली सरवर साहब थे जो कह रहे थे कि सारी व्यवस्था जो है मेला शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी, लेकिन खास तरीके की जो डिवाइसेज हैं वो रोडवेज बसों में इस बार आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अलार्म रहेगा और ट्रैकिंग डिवाइस रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। ठीक है, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।